मनसा से संन्यास्त वृंद, विद्वत मंडल, ये कुमार पर जगह जगह जो भगवान बने बैठे हैं, कभी ये जो सीजनली भगवान हैं, सावन भादों में शिव की तरफ, गंगा की तरफ, अब सालासर की तरफ जो जा रहे हैं, एक भगत परमात्मा से मांगता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि भगवान की पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। वन उपवन में नगर नगर में पीड़ा पटकता की गहुवर में, वन उपवन में नगर नगर में पीड़ा पटकता की गहुवर में, किंतु बात तुम मेरे हरदम, हाथन में बटन में जिस्म में वृक्षण में बेलन में बटिका में वन में, पैरों में दीवार में तेरी दर्शन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, कानून में कुंडल में गोथ में जवान में गवन में दामनी में दामिनी में धन में, जहाँ देखूँ मम प्रभु ही दिखाई दे, प्रभु मेरे छाए रहे मन में, प्रभु मेरे छाए रहे मन में, वन उपवन में नगर नगर में पीड़ा पटकता गिर गहुवर में, किंतु बात तुम मेरे हरदम ये मैं अब तक जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। थोड़ा सा पहले इसको पढ़ी बताता हूँ। वैसे गुरुजन को भी 1-1.5 घंटे तक कार्यक्रम सुना करके, और वो सारा परिवार परेशान है, और वो तीसरे दिन घोड़ा खाए खड़ी है। गांव में 4 व्हीलर खड़ी करा थी, आ जाए भगवानी, आ जाए गंदौड़ी, आ जाए खजानी, आ जाए बदामो रेशमा, हाँ सारा काम केवल करने लगी। और एक बुढ़ी 90-95
साल की बुद्धि होगी, ना उसको चल ले जा ना ले जा, उसका 4-5 लाख गरीब आज तक आके ले आई 4 व्हीलर के पास। अब भारी भरकम सटूल ले मांग के सटूल और ले आकर के सटूल धर दिया। पहले उसका एक पैर रखा, फिर दूसरा रखा, फिर 4-5 मैं खींच के दे दी और पसीना पसीना हो रहे सारे। नगलत आई कहाँ चली? बोले भाई थक सस्ता भी ना करा जाना, बता सस्ता देके टमाटर ले आओ गया। फिर सस्ता जाकर के आई तो हमने पूछा माता जी कोई ज्ञान की बात सुनी हो तो बता दे, हम भी सुन लेंगे। बोले भाई राम रख, के ज्ञान की बात बताऊं? गुरुजी ने सारा भंडारा देसी निकाला रखा है, सारा भंडारा। मैंने पूछी ज्ञान की बात और वो बताओ अद्भुत की बात। इनका सारा सुनवा दे सजना, मैंने सारा धक्के खा लिए। मैंने बेटों का प्रचार सुनवा दे सजना, मैंने बेटों का प्रचार सुनवा दे सजना, वो सुनवा दे सजना, वो मैंने बेटों का प्रचार सुनवा दे सजना। गुरुकुल आर्य नगर में लगता विद्वानों का मेला, गुरुकुल आर्य नगर में लगता विद्वानों का मेला। मैं भी चलूंगी साथ आपके, जाना नहीं अकेला, सारे विद्वानों के दर्शन कराते रहना, विद्वानों के दर्शन कराते रहना और बेटों का प्रचार सुनाते रहना। मैंने बेटों का प्रचार सुनाते रहना। सड़क के ऊपर खड़ी उतरती उनकी सारी बातें, सड़क के ऊपर खड़ी उतरती उनकी सारी बातें, इसीलिए तो हमको लगती प्यारी प्यारी बातें। वो तो कपड़ों से कहते सीधे साधे सजना, मैंने बेटों का प्रचार सुनाते सजना, वो सुनाते सजना। और क्या बोली? बच्चों के भी धर्म कर्म के हैं संस्कार जरूरी, बच्चों के भी धर्म कर्म के हैं संस्कार जरूरी। और विद्या पढ़े पढ़े बिना या सुने बिना, पढ़े बिना और सुने बिना ना होता ज्ञान मनुष्य को। पढ़े बिना और ज्ञान मिले तो करना चाहिए फिर कल्याण मनुष्य को, ज्ञान मिले तो करना चाहिए फिर कल्याण मनुष्य को। अब तो स्वाध्याय को अच्छी पुस्तक ना दे सकती, मैंने बेटों का प्रचार सुनाते रहना, वो सुनाते रहना, सुनाते रहना, मैंने बेटों का प्रचार सुनाते रहना। ये छोटी बेटी 10 रामपाल का जोरों से नाम सुन रहे हैं। ये माता जी, इनको मैं बहुत समय जानता हूँ, हमारे परिवार जैसा ही व्यवहार है। माँ से राम कुमार जी आ रही है, ये घर से है माता जी, और अपने पोते के नाम से, रजत के नाम से दे रही है 100 रुपये। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इनका मैं क्या क्या बताऊँ? और भाई जब इसमें खाना लगे धन धन सतुर कोई राधा स्वामी हरे घर लोग दिया मिलते लुगाई सारी बात बिगड़े, कोई धन धन सतुर कोई राधा स्वामी हरे घर लोग दिया मिलते लुगाई सारी बात बिगड़े। बढ़ते दुनिया भर का मत सारा औरतों पर चक्कर कैसे गुरु है आजकल के, लुगाई सारी बात बिगड़े, कोई धन धन सतुर कोई राधा स्वामी हरे घर लोग दिया मिलते लुगाई सारी बात बिगड़े। इनकी पुस्तकों में झूठा खाना लिखा है। सवेरे उठ करके मोरी धो झाड़ू को धावे, खोज खजाना माटी लावे, उनके 2 ही काट पेट से दातुन लावे, अंग पहुंच धोती पहनावे, पटना मत स्नान करावे, तिलक बसावे विनती करे, वो का
और फिर पीक दान ले पीक करावे। पीक दान समझते हो क्या? पीक दान होता है बर्तन फूकने का। उस शरीर का चाहे अस्थमा हुई महाराज जी का है जरा पाप हो नहीं सकता दुनिया में कोई भी। प्यारे सजनों, ये है इनका सत्संग। अच्छा, ये भारी भारी औरतें, इनको पता नहीं, ये तो दूर बैठी रहे इस बात का इनको पता नहीं, हमने पता है। और कहते हैं मुक्ति का साधन नाम जपो तुम सतगुरु धन धन। कहते हैं मुक्ति का साधन नाम जपो तुम सतगुरु धन धन। गुरु की शरण में जो रहती है कट जाते हैं सारे बंधन, कट जाते हैं सारे बंधन। दिल जो बनाई अपने पास में बुलाई, आई दूर दूर से चल के लुगाई सारी बात कोई सच कोई राधा समझे घर लोग किया मिलते लुगाई सारी बात घर वाला और बच्चे सारे रोटी के दिन भूखे बेचारे। घर वाला और बच्चे सारे रोटी के दिन भूखे बेचारे। घर वाली तो गुरुओं के संग में नाच रही है लेकिन जाए, नाच रही है लेकिन जाए। तन मन धन सब के अर्पण करवाते चल गए लुगाई सारी बाती के। कोई संत कोई राधा समझे घर दुनिया में लुगाई सारी बाती के। और ये स्टोरी है सत्य की। राम को ये नहीं मानते के पास रमलू तेरी झोपड़ी, क्रोधा काम के पास पर नारी बहका रहा होगा सत्यानाश तेरा, होगा सत्यानाश। रमलू तेरी झोपड़ी क्रोधा गांव के पास आज पर नारी बहका रहा तेरा होगा सत्यानाश। बात यशा पाखंड का क्रोधा गांव के पास खड्डा पाखंड का करेगा सत्यानाश। खड्डा पाखंड का क्रोधा गांव के पास खड्डा पाखंड का करेगा सत्यानाश। यशा पाखंड का बना रहा पाखंडी तेरी, बड़ा रहा पाखंडी तेरी, हर बिजली कुछ नहीं लुहेरी। बड़ा रहा पाखंडी तेरी, हर बिजली कुछ नहीं लुहेरी। घर में बात बात हर
से मुँह गाड़ जावे चाहे और कहीं जावे उस टाइम ये सारी की सारी गुरुआ की गीत गाऊं और कोई गीत नहीं गाती। ये गीत गाया हे गुरुआ की माया सबसे न्यारी हो मेरे राम, गुरुआ की माया सबसे न्यारी हो मेरे राम, की माया सबसे न्यारी हो मेरे राम। तेरे अंदर सुरंग मिली और सुरंग में कई जरूरी भाई, तेरे अंदर सुरंग मिली और सुरंग में कई जरूरी, सिक्के और नोटों की बाई भरी भराई बोरी, ये गुरुआ की माया सबसे न्यारी हो मेरे राम, वो गुरुआ की माया सबसे न्यारी हो मेरे राम। खतरनाक हथियार मिले और कितना मिला जखीरा, खतरनाक हथियार मिले और कितना मिला जखीरा। देखो उसके डेरे में 30 किलो सोना पाया, 30 किलो सोना, जिसमें औरतों के मंगलसूत्र, अंगूठी और कानों के इस प्रकार के जेवर पाए 30 किलो सोने के। खतरनाक हथियार मिले और कितना मिला जखीरा, भाई खतरनाक हथियार मिले और कितना मिला जखीरा। उस कृष्ण की भक्ति में थी मस्त बनी मीरा, गुरुआ की माया सबसे न्यारी हो मेरे राम, गुरुआ की माया सबसे न्यारी हो मेरे राम। चूड़ी और लिपस्टिक बिंदी मंगल सूत्र पाए, चूड़ी और लिपस्टिक बिंदी मंगल सूत्र पाए, शराब की बोतल मिली विदेशी संतन पेड़ लगाए, हे गुरुआ की माया सबसे न्यारी हो मेरे राम, गुरुआ की माया सबसे न्यारी हो। तो हमको सावधान करने के लिए खंडन यदि नहीं होगा बुराई का तो बुराई बढ़ेगी, पाप बढ़ेगा, और जब पाप बढ़ जाएगा तो घरों की व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी और घर नरक बन जाएंगे। कुछ लोग यूं कहते हैं कि नहीं जी आर्य समाज की वेदी से खंडन जो किया जाता है ये खास मंडन भी अत्यावश्यक है। हमारे पंडित जी ने मंडन भी कर दिया, तुम वैदिक धर्म निभाओगे हरि सुख पाएगी काया, ये मंडन कर दिया। श्रीमती जीवनी देवी है यहाँ पर और वो राधा स्वामी। आज हमारे बीच में बहुत दूर से इसी जमाने में काम करने वाले एक शिक्षाविद सामान्य डॉक्टर दासीराम वर्मा जो मेरे साथ बैठे हैं मंच पर, बहुत दूर से हमारे बीच आए हैं। मेरा बहुत वर्षों से आपसे परिचय है। राजस्थान की अनेक संस्थाओं में सामान्य डॉक्टर और हम साथ साथ मिलते रहते हैं। आपका विशेष तौर से शिक्षण संस्थाओं से जुड़ाव रहता है और वो भी ग्रामीण अंचल में जो संस्थाएं काम करती हैं या आप में जो संस्थाएं काम करती हैं उनसे आपका, और फिर किरानी में शिक्षा प्राप्त की। घर से जब किरानी जाना होता था तो पैदल जाते थे, गर्मी के समय होता है, सर्दी का होता है, और किरानी पढ़ने के बाद आपने करार से शिक्षा प्राप्त की और फिर वापिस किरानी में अध्यापन कार्य किया और फिर आप अध्यापन के लिए अमेरिका चले गए। वहां पर आप एक विश्वविद्यालय में गणित विभाग के अध्यक्ष हैं और सारी दुनिया में आप गणित विषय पर व्याख्यान देते रहते हैं। विशेष बात साहब ये है कि बहुत सारे लोग अमेरिका रहते हैं, देश में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, परंतु आपने अपनी जन्मभूमि को भी भूला, अपने क्षेत्र को भी बुलाया नहीं और राजस्थान के विभिन्न जिलों में
दूसरे कई क्षेत्रों में ग्रामीण अंचल में आपने अपनी कमाई से करोड़ों रुपए का दान दिया है। आपका हमेशा एक ही चिंतन रहता है कि गांव के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आपका पूर्वों भी यही रहता है और डॉक्टर साहब का सदैव एक चिंतन रहता है कि हमने विदेशों से सीखा तो गलत सीखा, उनकी अच्छी बातें नहीं सीखी हैं। गलत बातें सीखने की अपेक्षा अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में आए हैं। उनके साथ ही उनके विद्यार्थी रहे हैं मान्य भाई भालू प्रसाद जी, जो डॉक्टर साहब के साथ में बैठे मंच पर। आप भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है खादी एवं विदेश एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन, आप उसमें डायरेक्टर रहे हैं और वर्तमान में आप बंगोली रहते हैं। जब भी डॉक्टर साहब इस क्षेत्र में आते हैं तो मान्य श्री भालू जी भी में आ जाते हैं। तो आप दोनों यहाँ पधारे हैं, अधिकारी रहे हैं, एक प्रोफेसर रहे हैं और इस गर्मी में सब प्रकार की सुविधाओं को छोड़ करके मान्य डॉक्टर साहब को तो मैं कई बार देखता हूँ, जब आपके घर जाता हूँ तो एक मुंह की चारपाई पर दरी डाल करके पंखे के नीचे बैठ जाते हैं। जिस आदमी के पास अमेरिका में सब कुछ एयर कंडीशन होता है वो धुन मार करके और बिल्कुल ठेठ ग्रामीण व्यक्ति की तरह से रहते हैं। छाछ सावड़ी का खाना और बिल्कुल सादगी से रहना आपके जीवन की विशेषता है। जहाँ कहीं जाते हैं बहुत सादगी से रहते हैं, तो अब उनका सम्मान सत्कार करेंगे, फिर आपको कुछ बोल मिलेंगे। हमारे वयोवृद्ध शरीर से और आत्मा जिनकी सदा जवान रहती, गुरुकुल घेरवाला के कुलपति पूज्य स्वामी करुणानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्रदान करें। आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है? गुरुकुल दीनानगर के कुलपति हमारे गुरुकुल आर्यनगर के उप प्रधान आर्य प्रत्यक्ष सभा हरियाणा की ओर उपदेशकों की ओर से और सभी उपदेशकों की ओर से आपका सम्मान कर रहे हैं। गुरुकुल आर्यनगर की ओर से श्री सुनील लाल जी तुरंत आ जाए, सुखदेव जी आपका स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे कार्यकारी प्रधान आप सब की ओर से, आर्यनगर गांव की ओर से, गुरुकुल आर्यनगर की ओर से, हिसार नगर की ओर से और सभी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे गुरुकुल के कार्यकारी प्रधान पंडित रामलीलाल पूर्व सांसद आपका सम्मान कर रहे हैं। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, आप गायत्री का पठ प्रदान साइंकाल गायत्री का होते गायत्री का जाप करें, मौन जाप करें। और हम साथ श्री फकीर जी बड़ा भारी योगदान है। हम आप भी साथ आए साथ में। यस सामने इधर जी। यस हाँ जी सामने इधर। आगे ले आओ सर जी, आगे आओ ना। और मनोज भैया अपनी कक्षा में छुट्टी भाषण करा और
आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही। आदरणीय स्वामी जी, देवियों, सज्जनों और छात्रों, वैसे मैं गणित का विद्यार्थी हूँ और जो कुछ कहता हूँ वो बहुत थोड़े से मैं कहना चाहता हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है। ये विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुने, 2-4 बात बताऊंगा वो आपके काम की है। एक तो ये है, मैं देखता हूँ कि बच्चे मेरे शहर में भी दूसरी जगह भी आजकल उठ के खाने शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बुरी बात है, इसमें एक तरह का जहर है और आपके मुंह में अल्सर हो जाएगी 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष बाद में, और फिर जिंदगी भर रोओगे। तो अच्छा है कि गुटखा खाना शुरू नहीं करें और शुरू कर दिया है तो उसको बंद कर दें। और बच्चे आजकल, लड़कियां तो नहीं लेकिन लड़के शराब पीना शुरू करते हैं। तो शराब यदि पीना शुरू कर दोगे तो अपना घर बर्बाद, खुद तो बर्बाद हो गई लेकिन अपने घर को भी बर्बाद करो। तो ये 2 बातें ध्यान से रखो। तीसरी बात ये है कि खूब मन लगा के पढ़ो, खूब परिश्रम करो। परिश्रम के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखिए, जितने भी आविष्कार हुए हैं दुनिया में, ये मशीन जिससे आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये पंखा जो हवा कर रहा है, जिस गाड़ियों में आप बैठ के आए हैं, जो रेलगाड़ियां चलती हैं, आपके हाथ में जो टेलीफोन आप खट से कान के लगा के बात करते हैं, ये सारे के सारे, इन सब का आविष्कार यूरोप में हुआ। हमने एक का भी आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम भाग्य के भरोसे रहते रहे। हमने ये सोचा कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए मैं काम क्यों करूं। और इसलिए जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनको इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। ये बात आप जानते। एक संस्कृत का श्लोक है, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा। कि उद्यम से ही, परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, नहीं मनोकामना से कि हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, उससे नहीं। आप परिश्रम करोगे उससे होगा। आप किसी ज्योतिषी को जाकर ये नहीं कहें कि भाई मेरे हाथ में क्या लिखा है। आपके हाथ में यदि आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा लिखा है और बुरा काम करेंगे तो बुरा लिखा है, और पढ़ेंगे तो उसमें ये लिख रखा है कि आप पास होंगे, और अधिक पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि आपके और भी अच्छे नंबर आएंगे। सूर्य का ग्रहण होता है तो हमें बताया जाता है कि इससे बड़ा अनिष्ट होने वाला है, बुरा होने वाला है। तो आज दुनिया का एक भी वैज्ञानिक, बच्चों जरा ध्यान से सुनो, आज दुनिया का एक भी साइंटिस्ट, एक भी वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानता है कि सूर्य ग्रहण से और चंद्रमा के ग्रहण से हमारे ऊपर किसी भी तरह का असर पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता, कोई भी असर। और ये जो ग्रह हैं, शनि है, शुक्र है, बृहस्पति है, जो सूर्य के चारों तरफ जैसे अपनी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसी तरह से ये भी चक्कर लगा रहे हैं, तो इन ग्रहों का भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आपको एक बात बताऊं कि आज से 2200 साल पहले, 2200 वर्ष पहले
अरिस्टार्कस नाम के एक विद्वान ने चंद्रमा के ग्रहण से ये पता लगा लिया था कि चंद्रमा हमसे कितनी दूर है। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि अरिस्टार्कस ने 2200 वर्ष पहले चंद्रमा के ग्रहण से ये पता लगा लिया कि चांद हमसे कितनी दूर है। कैसे पता लगाया? कि उस समय तक चांद के ग्रहण के रिकॉर्ड्स रखे हुए थे कि चांद का ग्रहण कितने कितने समय का होता है। कभी चांद का ग्रहण 2 घंटे का होता था, कभी 2.5 घंटे का, कभी 3 का, कभी 3.5 का, कभी 4 का, इस तरह से अलग अलग समय। तो चांद में खुद की रोशनी नहीं होती। चांद पर जब सूरज चमकता है उसकी रोशनी से चांद चमकता है, और दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चांद का ग्रहण होता है। तो कभी तो चांद पृथ्वी के थोड़े हिस्से के में से निकलता था तो थोड़ा समय लगता था, कभी उसमें ज्यादा समय से निकलता था ज्यादा समय लगता था, और सबसे ज्यादा समय उसमें लगता था जब सारी पृथ्वी को पार करता था। तो कुछ 3-3.5 हजार वर्ष पहले लोगों को यह भी पता था कि अपनी पृथ्वी गेंद की तरह से, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल की तरह से गोल है, और ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन रात होते हैं। जो लट्टू की तरह से चलती है। 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और कुछ सेकंड में सारी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। ये वो सारी बातें जानते हैं। तो उनको ये भी पता था कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगाता है। वो समय था 27 दिन 7 घंटे का, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में कितनी दूर चलेगा। तो चांद का जितना भी चक्कर है उसकी दूरी आ जाएगी। और यदि इन बच्चों में से कोई साइंस पढ़ता हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि जब सर्कल की परिधि, उसकी पेरीमीटर का पता हो तो उसके मध्य बिंदु से उस सर्कल तक कितनी दूरी है, रेडियस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में अर्धव्यास कहते हैं, तो उसको बड़ी आसानी से निकाला जा सकता। तो इस तरह से अरिस्टार्कस ने चांद की दूरी निकाली। और देखिए, एक तरफ हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि चांद के ग्रहण से और सूर्य के ग्रहण से कोई अनिष्ट होने वाला है, और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक ने 2200 वर्ष पहले चांद कितनी दूर है उसका। और एक बात और बताऊं कि हमने अमेरिका से और यूरोप के देशों से बुरी बातें सीखी। वहां के लोग ठंडे मुल्क है, ठंडे मुल्क में शराब पी सकते हैं आप। हमारा मुल्क गर्म है तो हमें यहाँ शराब की कोई आवश्यकता नहीं, तो हमने शराब सीखी है, शायद उनसे सीखी है या खुद ही सीख गए, पता नहीं। यूरोप के और अमेरिका के लोग बड़े ईमानदार हैं। आप कोई भी काम उनको देंगे तो बड़ी ईमानदारी से करेंगे। उनकी सड़कें ऐसे नहीं कि आज बनी हैं और कल टूट जाएं। बहुत अच्छी अच्छी सड़कें सारे यूरोप में, सारे अमेरिका। हमारी सड़कें आज बनती हैं, कल टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम बेईमान। यहाँ 100 आदमियों में से 95 आदमी बेईमान हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका में सभी या यूरोप में सभी दूध के हुए, वहां 100 में से आपको 5 बेईमान मिलेंगे, लेकिन 95। तो हम ये चीज सीख सकते हैं कि हम ईमानदारी से काम करें, और जो भी काम हमें बताया जाए उसको पूरी निष्ठा के साथ करें। और एक बात इन बच्चों को और बताता हूं, देखो, तुम पढ़ोगे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बनोगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई और ऑफिसर बनेगा, तो अपने गांव को मत भूलना, जहां से आए हो। गरीब लोगों का हमेशा ख्याल रखना, समझ रहे हो ना? उन लोगों को मत भूल जाना कि सिर्फ अपने लिए नहीं कि मुझे सब अच्छा खाने को मिलता है, अच्छे कपड़े हैं, तो मुझे दूसरों की क्या परवाह, ऐसा मत सोचना, समझ रहे हो ना? जिन लोगों से, जहां से तुम उठे हो, एक बात और बता दूं तुम्हें कि देखो, अब जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो जमीन से काम नहीं चलेगा। तो हर एक विद्यार्थी हाई स्कूल के बाद में, तुम्हें बताता हूं
कि बहुत सी जगह ITI हैं जो कि इलेक्ट्रिकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर्स का और कई तरह के कोर्सेज देते हैं, 1 साल का, 2 साल का। और उसमें जो बच्चे पास होते हैं उनको 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 और अरब कंट्री में तो 20-20 हजार रुपए मिलते हैं। तो आप इस तरह का हुनर भी सीखो, क्योंकि आजकल सभी पढ़ के मास्टर तो बन नहीं सकोगे, तो कुछ अपने हाथ से काम करना भी सीखो। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा सम्मान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात, स्वामी जी का आदेश है कि मैं स्वामी जी को थोड़ा पैसा देता हूँ हर साल, और इस बार उनकी इच्छा है कि वो पैसा आपको दे दिया जाए, तो मैं 1 लाख रुपया जो इनको देता हूँ वो आपकी संस्था को दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़पति फकीर, हमने तो भगवान कपड़े पहन रखे हैं, आपने भगवान नहीं पहन रखे, लेकिन वास्तव में फकीर हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। जीवन पर अनेक लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तक है करोड़पति फकीर, और 1-2 पुस्तकें हैं अटल अजीर से गुरु शिखर तक। तो ये जी महाराज को भेंट करेंगे कि आकर्षण की क्रांति का जो पुस्तकें भेंट करेंगे। हमारे सांसद, पूर्व सांसद पंडित रामजीलाल, आप लोग स्वामी सदानंद जी महाराज को साहब कह रहे हैं कि दादाजी का किसने नाम भी सुना होगा, तो ओम विश्वानि देव स्वीटर दुरिदानि परासु यत् भद्रान जन्नासु। स्वामी देवानंद सरस्वती के ये 100 साल के समारोह के ऊपर आए हुए सब ऐसा उद्देश्य है, या आचार्य जी तो बोल रहे हैं या बाहर से आए हुए जितने अतिथि सारे के सारे बिल्कुल स्पष्ट वक्ता, कोई एक और चालाकी कुछ नहीं, जो भीतर है वो बाहर है। और ऐसे वातावरण में ये सीखा हुआ पेड़ जिसको के रामस्वरूप जी आदि दूसरे सारे इनके सहायक, और आज तो पूरा एरिया जो है गुरुकुल के नजदीक नहीं बल्कि दूर दूर तक गुरुकुल की सुगंधी पहुंच रही है। सब लोग प्रभावित होकर के धन से, तन से, मन से सब सहयोग दे रहे हैं। जब आदमी धार्मिक होता है प्रभु की कृपा हो जाती है। सुनने वाले जितने भी श्रोता यहाँ आए सबके लिए सिर्फ इतनी बात याद करके जाना है यहाँ से कि हम अपनी बुद्धि से दूर करें भ्रांति। सारा संसार कितना गुमसुम हो या कोई भी हो, सिवाय आर्य समाज के, और आर्य समाज में भी जो डुप्लीकेट आर्य हैं या नकली हैं या फसली है वो नहीं, जो खाटी पक्का एकदम सार्वभौम सत्य को मानता है, जिसका जीवन बोलता है, अंदर बाहर से एक है। स्वामी दयानंद का सच्चा अनुयायी वो दूर करे अपनी बुद्धि से भ्रांति, यथार्थ ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा पदार्थ ज्ञान, कौन सा पदार्थ कब किसके लिए कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग किया जाए, और ये संसार की रचना कैसे है, उसका विधान कैसा है, मेरा अस्तित्व क्या है, ऐसा बुद्धि के द्वारा दूर करे सारी भ्रांति। और उसके बाद
अपने मन के अंदर जो सोई हुई शक्ति है, मन के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम विचार से अपने आप को मन के नियंत्रण करने में लगा दें तो नियंत्रित मन हमको मोक्ष तक ले जा सकता है और यही मन बंधन का कारण भी बनता है। इसलिए हम अपने मन के अंदर सोई शक्ति को जागृत करें। वैज्ञानिक क्रांति होता है, ये विचार की ताकत बहुत बड़ी है। तो अपनी बुद्धि से दूर करो भ्रांति और मन के अंदर सोई शक्ति के अंदर उठाओ वैज्ञानिक क्रांति और फिर जो रूहानी ताकत बढ़ जाएगी, आत्मिक बल बढ़ जाएगा और अंदर सुख पूरी हो जाएगा, प्रभु की कृपा होगी। और ये स्मृति देते हैं, ये मुझे के साथ है पंडित रामलीलाल जी स्मृति देने भेंट कर रहे हैं। और खैर उधर जाओ ना तो कृष्णा जी ये हमें जो है तो क्या बोले हम सदा दो भजनों पे चलाते करेंगे के किनारे उसको पूरों में तो मिला वहां खड़ी करें या थोड़ा और आगे खड़ी करें। ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। जय बोल करेंगे, सावधान करें। अब बड़ी श्रद्धा के साथ जय बोल करेंगे। जो बोले गुरुवर विद्यानंद जी महाराज की, वेदोद्धारक है श्री दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की, अमर भूपात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, गुरु आर्यनगर के संस्थापक स्वामी देवानंद जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता का वैदिक ओंकार ध्वनि। मिनटों में ग्रुप के कर्मचारियों का बहुत ही रोचक एवं प्रदर्शन आरंभ होने जा रहा है। जो भी सज्जन इधर उधर घूम रहे हैं वो सभी सज्जन आरंभ होने जा रहा है। सर्दी आचार्य जी से निवेदन है और के प्राचार्य श्रीमान सिंधी पाठक उनसे निवेदन है वो जहाँ कहीं भी हो प्रदर्शन आरंभ करने के लिए पहुंचे। बहुत सारे तथा विभाजन के साथ प्रदर्शन का शुभारंभ करेंगे। उसको कृपया आगे ठीक करें जल्दी। तो रखिए जिसका प्रदर्शन अभी आपके सामने है। आप सभी दर्शक होकर देखें और साथ के साथ इन कर्मचारियों को
शिक्षक के दिशा निर्देशन में व्यायाम आरंभ होने जा रहा है। मेरा सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि इन युवकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप समय समय पर तालियां बजा करके इनका पूरा स्वागत करें, पूरा सम्मान करें, जिससे इनमें जोश आए। अभिवादन कर रहे हैं बच्चे। आप सभी को एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी दर्शक। जब भी मैं आपसे तालियां बजाने के लिए निवेदन करूं, आप किसी प्रकार की तालियों में कंजूसी ना दिखाएं। नमस्कार आसन, नमस्कार आसन पर सूर्य नमस्कार आसन जो कि 12 की गिनती में पूरा हो रहा है। इसमें एक साथ कई व्यायाम हो जाते हैं और ये आसन बड़ा उत्तम आसन माना गया है। जिसके साथ साथ सूर्य नमस्कार के साथ साथ बच्चे अपनी दिशा बदल रहे हैं और एक फूल जैसी आकृति बार बार बना रहे हैं। अब तीसरी बार आकृति बदल रहे हैं बच्चे, एक फूल का निर्माण कर रहे हैं। 2 फूल आपके सामने बन गए हैं। गुरुकुल के कर्मचारी जैसा प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, हर क्षेत्र में ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं। अभी पीछे जो जोन के खेल हुए थे, प्रतियोगिताएं हो रही थी, उसमें भी हमारे गुरुकुल के कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। और गुरुकुल की कबड्डी की टीम जो है जिला स्तर तक खेली है और 3 के अंदर गुरुकुल के 3 कर्मचारी स्टेट के लिए चुने गए थे अंडर 19 के अंदर। और इसी प्रकार रेस के अंदर भी गुरुकुल के कर्मचारी स्टेट में जाएंगे, खेलने के दिखाते हैं, गुरुकुल का नाम रोशन करते हैं। गुरुकुल आर्य नगर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की ब्रांच है। ये तो केवल शुरुआत मात्र है। एक बार शरीर को वार्म अप करने के लिए सर्वांग सुंदर व्यायाम किया जाता है। कोई भी भारी व्यायाम करने से पहले शरीर को वार्म अप करना बड़ा आवश्यक होता है। दंड के लिए स्थिति दे रहे हैं बच्चे। साधारण दंड सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे। दंड बैठक का व्यायाम बहुत प्राचीन व्यायाम है और इस व्यायाम से केवल 5-10 मिनट व्यायाम करने में ही शरीर में पसीने पसीने हो जाता है। मेरे दाएं और मेरे साथी श्री बलवान जी बैठे हैं, जो कि बड़े लंबे समय तक शक्ति प्रदर्शन जिन्होंने किया है और अब भी जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं वहां भी अपने बच्चों को इस प्रकार से विद्यालयों में सिखाते हैं। पार्थदंड दिखा रहे हैं बच्चे। पार्थदंड का दूसरा भाग देखिए किस प्रकार से, बहुत सुंदर। इसके बाद जिस प्रकार से बिच्छू अपने दंड को ऊपर उठाए रखता है, उस प्रकार से इस दंड में बच्चे आकृति कर रहे हैं। बहुत सुंदर। श्री संजीव कुमार जी का मैं परिचय दे रहा हूं। इसके भी बहुत अच्छे जानकार हैं। तबला में आपने बहुत अच्छा कुशलता हासिल कर रखी है। इसके साथ साथ बच्चों को व्यायाम प्रतिदिन आप अभ्यास करवाते हैं सुबह शाम। और ये
बटदंड। चलते हुए ब्रह्मचारी श्री देव कुमार जी बच्चों के व्यायाम प्रदर्शन से प्रसन्न होकर के हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। इस समय भी 100 रुपए बच्चों को पुरस्कार स्वरूप प्रसन्न होकर के 50 रुपए दान दे रही हैं। माता रामवती जी 50 रुपए बच्चों के व्यायाम प्रदर्शन से खुश होकर के दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर बच्चों के व्यायाम प्रदर्शन पर प्रसन्न होकर के 100 रुपए इनाम दे रहे हैं। श्री पवन कुमार जी शास्त्री आर्योपदेशक शिक्षा से, जिन्होंने इस उत्सव में बड़ा ही लोगों को एकत्रित किया और बड़ा दान एकत्रित करवाया, जो 100 रुपए बच्चों को पुरस्कार स्वरूप दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास मलवानी जो कि गुरुकुल के बड़े अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और खेलों में व्यायाम में जिनकी बड़ी रुचि रही है, फुटबॉल और योगासन के जो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वो बच्चों को 50 रुपए अपने साथियों को दे रहे हैं। हम उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं। मेरे दाईं ओर तख्त पर सर्वांगासन बीच में 2 बच्चे कर रहे हैं। पद्मासन की मुद्रा में चारों ओर बच्चे बैठे हैं। पद्मासन योग की स्थिति के लिए, संध्या के लिए एक अच्छा आसन है और युवावस्था में ब्रह्मचारी लोग इस आसन को करते हैं। सर्वांगासन शीर्षासन का ही एक दूसरा रूप है और इसके शीर्षासन की तरह अनेक लाभ हैं। बीच में हलासन की स्थिति है और 2 बच्चे शीर्षासन कर रहे हैं। शीर्षासन सिर के लिए, आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक है। मत्स्यासन किनारों पर बच्चे कर रहे हैं और कर्णपीडासन बीच में बच्चे कर रहे हैं, 2-4 बच्चे। योगासन प्रतियोगिताओं में, इन प्रतियोगिताओं में जब कोई हिसार में प्रतियोगिता होती है, हमारे बच्चे भाग लेने जाते हैं और अनेक बच्चे राज्य स्तर पर आगे भी भाग लेने जाते हैं। अभी किसी विद्यार्थी ने बच्चों को सहयोग किया था, रोहतास मलवानी, उस विद्यार्थी ने बिल्कुल के लिए अनेक कंपटीशन जीते हैं योगासन में। इन विद्यार्थियों में भी अनेक विद्यार्थी प्रतिवर्ष योगासन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। गौरासन 2 बच्चे विकास जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और रवि आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बनाने के लिए बहुत ही बिन पैसे का, बिन खर्चे का एक सुंदर व्यायाम। धनुरासन की स्थिति भी बन रही है। आकर्ण धनुरासन कर रहे हैं बच्चे। श्री ईश्वर जी घेराए बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए 100 रुपए ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बच्चे यहाँ पर पद्म मयूरासन, बगासन और धनुरासन की मुद्रा में बहुत ही अच्छा तारतम्य यहाँ पर है।
बच्चे पीछे बैठ जाए, थोड़ा देखने दें। एक नाक से बच्चा पानी डाल रहा है, दूसरे नाक से पानी निकल रहा है। ये नेति क्रिया है, बहुत सुंदर से निकाल रहा है ब्रह्मचारी। श्री बलवान जी बता रहे हैं व्यायाम शिक्षक, इससे नजला आदि रोगों में बड़ी सहायता मिलती है। श्री बलवान जी शुद्ध नेति सुमित दिखा रहा है, एक नाक से धागा निकालकर दूसरे नाक से धागे को निकाल रहा है, मुंह से निकाल रहा है धागे को। एक मंजिल तैयार हो रही है, दूसरी मंजिल, उसके बाद तीसरी मंजिल भी और फिर चौथी मंजिल भी ऊपर बन चुकी है। और अभी भी एक दो विद्यार्थी चढ़ रहे हैं, शायद पांचवी मंजिल भी तैयार होगी। इसमें नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं, आप उन पर ऐसा मत सोचिए कि उनके चेहरे से लग नहीं रहा, लेकिन उन पर बड़ा वजन आया हुआ। एक विद्यार्थी और ऊपर चढ़ गया है, छठी मंजिल भी बन गई है। एक बार जोरदार तालियां आप विद्यार्थियों के लिए बजाएंगे। बहुत सुंदर। बच्चे हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। जो पीछे हैं सबसे बड़ा विद्यार्थी, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन पर कितना वजन होगा, लेकिन वो प्राणायाम भर करके छाती में सांस भर के अपने आप को रोके हुए हैं। और मास्टर फतेह सिंह जी दूसरे तार जाल का स्तूप, बहुत सुंदर। एक बार दो बार तालियां बजाएंगे। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप समय समय पर तालियां बजाएं, और जिसको जो बन पड़े वो आर्थिक सहायता भी इन बच्चों के लिए आप सहर्ष दें। इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। देखिए किस प्रकार से बैलेंस बना रखा है बच्चों ने, बहुत सुंदर। तालियां बजाएं जोरदार। मंत्री बिल्कुल नगर से लाल बहादुर जी एडवोकेट तैयार हो रही है। दिल्ली में कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी बनवाई थी, वो बड़ी प्रसिद्ध है, और बच्चे आपके लिए यही कुतुब मीनार लेकर के आए हैं। हमने इस को कुतुब मीनार का नाम दिया है। बहुत सुंदर। एक बच्चा ऊपर अभिवादन कर रहा है। बहुत बढ़िया। आपको पता भी नहीं लगेगा, और पलक झपकते ही पेड़ खत्म मिलेगा आपको। तालियां बजाइए जोरदार। ध्यान से रखो। सभी का अभिवादन सत्कार करते हुए लाठी के लिए तैयार। बैठते हैं। रणमार बैठी। सभी छात्र बिल्कुल एकाग्रता से एक साथ मिलकर के यहाँ पर अभ्यास दिखा रहे हैं। छलांग बैठ, रणमार छलांग नाम से ये की बैटरी लाठी का अभ्यास। सभी दूर दूर हट जाएं और सभी जोरदार ताली बजा करके इनका उत्साह प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा